नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 24 घंटे पहले हम चर्चा कर रहे थे राज्य में अपराधियों के सरेराह वारदात को अंजाम देने की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में पुलिसिया कार्रवाई और कार्यशैली को लेकर सत्ता पक्ष से विपक्ष के पूछे गए सवालों पर। भोजपुर एनकाउंटर के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार की कार्रवाई को लेकर, पुलिस के गलत साबित होने को लेकर सत्ता पक्ष से विपक्ष के पूछे गए सवालों पर 24 घंटे पहले हम जवाब तलाश रहे थे। सवाल पूछे गए तो जवाब भी दिया गया। पक्ष विपक्ष के पार्टी प्रवक्ताओं की नोक झोंक के कुछ ही घंटे बाद डीजीपी विनय कुमार भी सवालों का जवाब देने सामने आए। बताया कि सीमित संसाधनों में कानून का राज कायम करने में बिहार की पुलिस दिन रात जुटी रहती है और समय के साथ पुलिस के प्रदर्शन में सुधार होता रहा है। यानी अपराध की जिन छिटपुट घटनाओं को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो निराधार हैं। तो फिर ये भी माना जाए कि सरकार को घेरने का विपक्ष के सियासी प्रयास का कोई ठोस आधार नहीं। अब देखिए, डीजीपी साहब बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में हत्या 10.1 तो डकैती 31.32, जबकि दंगों की घटनाओं में करीब 19% की गिरावट आई है। साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई और आगे पुलिस के प्रदर्शन में अपराध नियंत्रण में और सुधार होता दिखेगा। पिछले 1.5 साल में 22,000 नए पुलिसकर्मी जुड़े तो पिछले महीने ही 20,000 और जुड़े। आगे करीब 26,500 पुलिसकर्मी और जुड़ेंगे। डीजीपी आंकड़ों के आधार पर दावा कर रहे हैं बेहतर पुलिसिंग का, क्राइम कंट्रोल का, अपराधियों पर नकेल का। तो फिर सड़क पर क्यों तड़तड़ा रहे हथियार, क्यों बह रहा खून और बेखौफ चहलकदमी करते क्यों दिख जाते हैं अपराधी? सवाल तो पूछेंगे कि बिहार में क्राइम कम, डीजीपी के इन दावों में कितना दम? जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर शशि रंजन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए इंद्रदीप जी जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड डीएसपी शिवचंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो प्रोफेसर शशि रंजन जी से शुरू कर लेते हैं कि 24 घंटे पहले सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया जीरो टॉलरेंस को लेकर, लेकिन विपक्ष हाल के दिनों में हुई घटनाओं को लेकर हमलावर है कि अब अपराधियों में सरकार के कार्यवाही का कोई असर नहीं दिख रहा है, पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। राह चलते जहां तहां अपराधी गोलियां दाग दे रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। फिर अपराध नियंत्रण को लेकर जीरो टॉलरेंस के दावों का क्या हुआ? आज डीजीपी खुद आके कह रहे हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध कम हो रहा है, लेकिन आपराधिक घटनाएं सुर्खियां बटोर रही है। शशि रंजन जी क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम रह गया है बिहार में बिना मतलब की बातों को आगे करना। सरकार पूरी तरह से अपराध पर लगाम लगाने में सफल है और जहां तक पूरा अपराध लगाम लगाने की बात है तो धीरे धीरे ये जनता में भी जागृति होगी कि अपराध नहीं होना चाहिए, तो अपराध रुकेगा। सरकार जो है, आप देख रहे हैं, लगातार अपराध को कम करने के लिए आज आदरणीय डीजीपी साहब ने तो स्पष्ट तौर पर सारी स्थितियों को आम लोगों के बीच में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखने का काम किया है। आप पूरे बिहार में जब नक्सल प्रभावित इलाके थे, आज कोई जिला आपका नक्सल प्रभावित नहीं है बिहार में। कहीं भी नक्सली घटनाएं नहीं होती थी, वो नहीं हो रही है। इसी बिहार में कोई लगभग आप मगध के इलाके में गया, औरंगाबाद सहित इधर चल जाइए कैमूर में, इन इलाकों में पूरी तरह से उग्रवाद प्रभावित इलाका था और नक्सलियों का एक तरह से आतंक हुआ करता था। आज आप कहीं भी नहीं बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है कि कहीं भी नक्सलियों का तांडव हो रहा है इसी बिहार में। तो इसको मानिए कि अपराध में कमी हुई है। लूट डकैती के मामलों में अब आप गांव के अंदर में बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं कहीं एकाध घटना घट रही है, लेकिन अब लगभग ये प्रशासन उसको रोकने में सफल हो रही है। अब जो कहीं कहीं हत्या का मामला हो जा रहा है, तो यही बिहार में नरसंहार होते थे। इसी बिहार में गांव में 20-20 लोगों की हत्या हो जाती थी। आज के बिहार में अगर एक हत्या होती है तो सरकार भी उसके प्रति गंभीर है और सरकार का स्पष्ट सोच है कि हम किसी भी हालात में अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। अगर अपराधी अपराध करेंगे, गंभीर अपराध करेंगे, तो उनको गंभीर सजा भी दिलाने का काम किया जाएगा
मतलब आप कई मुकदमों में हाल के दिनों में देखे होंगे कि स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको सजा दिलाने का काम किया जा रहा है। तो सरकार गंभीर है कि अपराध को हम रोकने का काम करें, और डीजीपी भी गंभीर है। आपको आने वाले समय में इसका और परिणाम मिलेगा और पूरी तरह से बिहार में अपराधियों को सफाया किया जाएगा। चलिए, मतलब सुधार हो रहा है, आगे और बेहतर स्थिति होगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बेहतर पुलिसिंग को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर। इंद्रदीप जी, क्या लगता है? देखिए, डीजीपी के आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आंकड़े, ये सरकार में आंकड़ों का ही खेल हो रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और डीजीपी साहब तो स्वाभाविक तौर पे सरकार का पक्ष लेंगे, और जो वास्तविक स्थिति जो है वो निश्चित तौर से अराजक की स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसा है कि सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है। और ये बात कह करके कि 20 साल पहले क्या होता था, अतीत में क्या हुआ है, वो नहीं। अतीत में क्या हुआ था, आपको जो जवाबदेही दी गई है उस जवाबदेही का निर्वहन होना चाहिए। आज दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जा रही है। अभी हाल में भोजपुर की जो घटना हुई थी, अब भरत भूषण साहब जी का जो हत्या हुई, उस हत्या को देख लीजिए। स्कूटी अफसर की हत्या हो जा रही है। लगातार जिस रूप में यहाँ हत्या का दौर चल रहा है, भू माफियाओं का मन बढ़ा हुआ है। सरकार के या राजनीतिक संरक्षण इस कदर है, क्योंकि आज की तारीख में भू माफिया, स्वाभाविक तौर पे देखिएगा कि जो जमीन विवाद है उसकी वजह से भी हत्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सरकार उसको नियंत्रित करने में नाकाम है, लाचार है। और आप अगर देख लीजिएगा तो पूरे देश का बिहार एक ऐसा राज्य है जो अभी हालिया आंकड़े, जो हमारा एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसमें आप देखिएगा तो बिहार दूसरे स्थान पर है आपको जो हत्या के मामले में। तो आप कहाँ कह रहे हैं, आप आंकड़ा डीजीपी साहब जो बोल रहे हैं उनको, चूंकि वो सरकार का पक्ष ही रखेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि आप ही की सरकार जो आंकड़ा पेश करती है, एनसीआरबी का आंकड़ा, उसमें हत्या में बिहार जो है पूरे देश में दूसरे नंबर पे है जी। तो इस तरह से ये कह करके और किसी दूसरे पे थोप के कल क्या हुआ था वो ये कह करके अपनी नाकामी को आप छुपा नहीं सकते हैं। निश्चित तौर से लोगों ने अगर आप पे भरोसा किया है, आपको सत्ता पे बैठाया है, तो आपका दायित्व बनता है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करना आपकी जवाबदेही है, और उससे आप भाग नहीं सकते हैं। चलिए, कमियों से भाग नहीं सकते हैं। प्रमोद सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए। प्रमोद जी, आपका भी पक्ष जान लेते हैं। डीजीपी जी भी सामने आए हैं। हम कल ही इस विषय पर बातचीत कर रहे थे, कल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर बात कर रहे थे, लेकिन आज आंकड़ों का आधार है डीजीपी के पास ये बताने के लिए कि अपराध नियंत्रण में बिहार की पुलिस पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, फिर भी अविश्वास का भाव है। क्या कहेंगे? नहीं दीपक जी, आप तो लगातार जो है सारी चीजों पर एंकर के भी रूप में, चूंकि जब मैं देखता हूं आपके न्यूज चैनल को, तो लगातार जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज भी आप देने का काम करते हैं, और राजधानी पटना से लेकर के पूरे बिहार में घटित उन तमाम संज्ञेय अपराध की घटनाओं को भी आप जो है दिखलाने का काम करते हैं। और एक बौद्धिक रूप से आप जो है जिन चीजों का उल्लेख आप करने का काम करते हैं, और लोकतंत्र में मीडिया का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है कि जो कमियां हैं सरकार के स्तर पर, खास करके लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो अपराध की जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, उसको भी आप दिखलाने का काम करते हैं। आप खुद आकलन और मूल्यांकन लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से हाल के दिनों में, कल भी लॉ एंड ऑर्डर पर ही आपके चैनल पर डिबेट हुआ था और आप ही ने डिबेट कराने का काम किया था। कल भी मैंने कहा था कि जिस प्रकार से रामकृष्णा नगर राजधानी पटना का क्षेत्र है, शुभम यादव की जो है गोलियों मार करके हत्या कर दी जाती है। आपने देखा था कि वैशाली में किस प्रकार से रामनरेश यादव की जो है वो शुभम यादव की गोली मारी गई, और ये रामनरेश यादव की जो है हत्या कर दी गई वैशाली। आप देखिए ना, दिनारा में मजदूरी मांगने पर जो है गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। बंटी यादव की हत्या किस प्रकार से अपहरण करके कर दिया गया, ये जग जाहिर बात है। इस प्रकार की घटनाएं पटना राजधानी में अगर छात्रों के जैसे अपहरण के करने की बात हो, तो दिन दहाड़े जो है अपहरण करने का प्रयास किया जाता है। पिता के सामने उसकी पुत्री का अपहरण करने का प्रयास किया जाता है। अगर दुष्कर्म की घटना का अगर हम जिक्र करें तो 1.5 साल से बच्ची से लेकर के 4 साल की
खगड़िया में जो घटित हुआ घटना, गोपालगंज में 4 साल की बच्ची, अभी हाल में जो सामूहिक दुष्कर्म का जो मामला जो बेगूसराय से आया, कितना दर्दनाक है, जो बतलाने में भी ये लगता है कि सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद जो है वो महिला के जननांग में जो है किन किन चीजों को भर दिया जाता है। मतलब ऐसे ऐसे आपराधिक कृत्य जो है सामने परिदृश्य जो है वो दिखाई पड़ते हैं। लगता है हम लोग जो है कोई ऐसे राज्य में है जहां पर चारों ओर से महाजंगल राज है और अपराधियों के मन में प्रशासन का तो कहीं कोई भय ही नहीं। और इसके पीछे आखिर वजह क्या है, ये हमको बतलाने की जरूरत है। लेकिन पुलिस डीजीपी प्रशासन ये दावा नहीं कर रहा है ना कि हमने अपराध मुक्त समाज की स्थिति प्राप्त कर ली है, हम सुधार कर रहे हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। तो घटनाएं तो होंगी ही, नहीं, लेकिन उनकी नहीं, संख्या में गिरावट आई है। आप एक बात समझ लीजिए कि आप जो संख्या गिरावट की जो बात कह रहे हैं, लेकिन जब मैं देखता हूं या आप लोग भी देखते हैं, कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा जिला या बिहार का कोई ऐसा सुदूरवर्ती, अरे सिर्फ राजधानी पटना की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप जो है गले में के चैन का छिनतई का अगर मामला है तो दर्जनों मामला प्रत्येक दिन उजागर होता है। कुछ तो थाना तक पहुंचता है, कुछ लोग जो है थाना तक जाते भी नहीं। कितनी सारी ऐसी घटनाएं जो है थाना तक संज्ञान में नहीं जाता है। सिर्फ अगर यह जी आपको सांत्वना दे लेते हैं कि अपराध की घटनाओं में क्रमिक रूप से कुछ ऊपर नीचे घटना घटने का काम हुआ है, अगर आप इससे अपने आप को संतुष्ट करने का काम करते हैं, आप कर लीजिए। सरकार का पक्ष रखना है, आप रख लीजिए। लेकिन जनता के दिलों में जो एक भय का वातावरण जो बना हुआ है, चारों ओर जिस प्रकार से अरे अभी ये लोहानीपुर की घटना में मात्र 15 मिनट के भीतर में परिजन अपने बच्चों को स्कूल से लाने जाते हैं और उस 15 मिनट में उस घर से जो है 20 लाख रुपया की जो है डकैती हो जाती है, गहना जेवर सब निकाल लिया जाता है। सुन लीजिए ना, बीच में मैं नहीं बोला शशि जी, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। अपराध पर आप बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप अपराध के गंगोत्री से ही आरजेडी का निर्माण हुआ है। आप थोड़ा शांत करा लीजिए। अगर अपराध पर बोले, इस प्रकार से बिहार में जंगल राज तो अच्छी बात नहीं है। जो अगर मैं तो आईना दिखलाते थे गांव में तो उड़ा दिए जाते थे, माइंस लगाकर उड़ा दिए जाते का काम कर रहा हूं कि ये सरकार का आईना अपराध की बात, आईना दिखाने की बात करते हैं। सरकार 90 से 2000 अपने संरक्षण ठीक है। शशि रंजन जी, शशि रंजन जी नहीं, शशि रंजन जी एक सेकंड शशि रंजन जी, संचालित होते थे अपराध। शशि रंजन जी उस तरह से नहीं, जो खुद अपराध ठीक है शशि रंजन जी इस तरह से नहीं, वो ऐसा है कि उनके शासनकाल में आपराधिक घटनाओं के आंकड़े अगर ज्यादा थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आज जो स्थिति है उसको लेकर बोले नहीं। कम से कम विपक्ष की भूमिका में है तो विपक्ष का जिम्मे जो कर्तव्य है उसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। दीपक जी जिसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी जान माल की रक्षा करने की है, वो जब इनकाउंटर कर देता है। आपने भरत भूषण तिवारी का मामला आपने देखा किस प्रकार से आत्मसमर्पण के बाद जो है उसके बाद उसको जो है इनकाउंटर कर दिया गया। ये लोग मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, जब से गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। ठीक है प्रमोद जी, अलग अलग एक एक घटनाओं का आप विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन ये भी है ना कि जो 5 साल पहले स्थिति थी अब वो स्थिति नहीं है, उस स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उससे भी बदतर स्थिति है। आंकड़े तो ऐसा नहीं कह रहे हैं प्रमोद जी, आंकड़े तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब आंकड़ों को भी आप नजरअंदाज कैसे कर लें? नहीं अरे भाई, एनसीआरबी का आंकड़ा का अध्ययन कर लीजिए ना। ये जो नेशनल क्राइम का जो आंकड़ा जो आता है उसका कर लीजिए ना। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जो है नंबर 2 पर है। राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों को क्यों देखें? अगर बिहार के डीजीपी आंकड़ा दे रहे हैं कि हम पिछले साल जो स्थिति में थे आज उससे बेहतर हुए हैं, तो आगे इस बात की संभावना बनती है ना कि आगे हम और बेहतर स्थिति में आएंगे, अपराध नियंत्रण को लेकर और कामयाबी मिलेगी। दीपक जी जिस प्रकार से मैं बाकी सुदूरवर्ती जिले का बात मैं छोड़ देता हूँ। अगर राजधानी पटना में जब दुष्कर्म करके और मार करके जब नाबालिग की हत्या करके उसके सब को फेंक दिया जाता है, वो भी मंत्री के आवास के बाहर में, और ऐसी तमाम घटनाएं लगातार जब घटती है पटना सिटी में, किस प्रकार से बच्ची को मार करके कंबल में लपेट करके फेंक दिया गया था। अरे एक दो घटना बतलाने की जरूरत है क्या? एक भी ऐसा दिन है, एक दो घटनाएं ही है, इसलिए आप एक दो घटनाओं का उल्लेख कर ले रहे हैं। चलिए हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। एक दो घटना का नहीं, लगातार घटनाएं घट रही हैं।
और आप मैं उल्लेख कितनी घटनाओं का हमारे ठीक है प्रमोद जी, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम आते हैं जब आपके पास। हाँ 51 बिल्कुल, मैं 51 उसी बात का दुष्कर्म की उल्लेख करने घटना वाला घाट था में कि बतलाने का तेजस्वी काम यादव ने जो करते हैं। आंकड़े जारी किए हैं, जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, फिर अगले ही दिन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाता है कि अधिकांश मामलों में कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की गई है, अरे भाई अपराधी सलाखों के घटनाएं पीछे घटी हैं। है या नहीं घटी है? कार्रवाई अपराधियों हो के रही है मन कि ये में नहीं हो रही है? प्रशासन का कोई नहीं नहीं, खौफ है क्या? पुलिस कहाँ पुलिस कार्रवाई हो कोई रही है? जादूगर थोड़ी है, कहाँ पुलिस कोई कार्रवाई हो रही है? ज्योतिष थोड़ी नहीं, है नहीं, कि कहाँ उसे पता कार्रवाई है हो कि रही है? फलाने जगह दीपक पर 4 लोग खड़े हैं तो वो गोली चलाने के लिए खड़े हैं और जो आएगा उसे गोली मार दीपक देंगे। दीपक घटना जी, हुई है तो अरे पुलिस भाई कार्रवाई कर अगर रही है, ये हम नहीं देख रहे नहीं हैं नहीं ना। नहीं, सुन लीजिए दीपक जी, अरे इस पर भी आप सुन लीजिए। जब कोई हथियार को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर किसी को गोली मारने के लिए जाता है, पुलिसिंग कहाँ है? मैं राजधानी पटना की बात कर रहा हूँ। कौन से चौक चौराहे पर बिल्कुल, पुलिसिंग पुलिसिंग अपना कहाँ है, काम ये कर बड़ी रही है? बात है। और पुलिसिंग की स्थिति ये है बिहार में कि पिछले साल 22,000 नियुक्तियां, इस पिछले महीने 20,000 नियुक्तियां, इसके बावजूद राष्ट्रीय औसत में हम आधे पर हैं। मतलब हमारे पास हाफ मैन पावर नहीं, आबादी चौक के चौराहे अनुपात में पर जो पुलिस के अभियान पास है। चलना चाहिए और उस अपराधियों स्थिति के में भी हमें खिलाफ, बेहतर आंकड़े प्राप्त कर पा रहे हैं, तो पुलिस की पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। हम शिवचंद्र जी के पास चलते हैं। शिवचंद्र जी, अब पुलिस जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं डीजीपी महोदय, और जो संसाधनों का हमारे पास उपलब्धता है संसाधनों की, उसके आधार पर इन आंकड़ों को लेकर के आप पुलिस की पीठ हम थपथपा सकते हैं या पुलिस की व्यवस्था पर, पुलिसिंग पर, क्राइम कंट्रोल पर सवाल खड़े करना बनता है? देखिए, एक बात है कि जो संख्या है उस अनुपात में जो नियुक्तियां हुई है वो राष्ट्रीय जो आंकड़ा है उस हिसाब से कम है बिहार में, बहुत कम है अभी, और उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो उसके लिए तो नई नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर का है, तो लॉ एंड ऑर्डर में मैं एक बात तो अवश्य कहूँगा, मैं कहता रहा हूँ, पहले भी मैंने डिबेट में कहा है कि नए लोग जो आ रहे हैं 2009 बैच से खासकर जो शुरू हुआ हो, चाहे किसी जिस रैंक में भी हो, उसमें प्रशिक्षण का अभाव रहा है। उनको प्रशिक्षण ठीक से नहीं दिया गया है, और न ही उनको भीड़ को कंट्रोल करने के, नियंत्रण करने के लिए जो नियम सरकार ने बनाए हैं, कानून में बना है, उसका उपयोग कर पा रहे हैं। और उसमें मुख्य कारण है कि उनका जनता से जो सहयोग का लिंक हम लोग के समय में था वो लगभग समाप्त हो गया है। और जनता से संपर्क बनाने की अत्यंत ही आवश्यकता है, चाहे वह अपराध नियंत्रण हो या विधि व्यवस्था हो। हम लोग जब काम करते थे तो गांव लेवल पर हम लोग के पास चैनल रहता था, लोग रहते थे, और तुरंत किसी तरह की बात होती थी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता था, जबकि उस वक्त टेलीफोन जो नहीं था। प्रमोद जी कह रहे हैं कि अगर 4 लोग हथियार लेके घूमते भी हैं तो गांव वालों को भनक लग जाती है, वो पुलिस को बता देते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है और आपराधिक घटना को रोक सकती है। ये स्थिति की आप बात कर रहे हैं शिवचंद्र जी, और अब घटना होने के बाद उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस निकलती है, ये स्थिति है, ये बदलाव आप कह रहे हैं? हाँ, यही इसमें सुधार की जरूरत है। इस चलते ही ना क्राइम जो बोल रहे हैं वो उनका कहना अपनी जगह उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जब तक ये लोग हायर लेवल से लोअर लेवल तक सबको अपने इलाके के लोगों से, गांव पंचायत हर जगह लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, और वहाँ अपना संपर्क सूत्र तैयार करना पड़ेगा। चौकीदार इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, चौकीदार से भी काम नहीं ले पा रहा है थानेदार। क्या कारण है हम नहीं जानते हैं, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि ढिलाई है थानेदार स्तर पर या लोकल स्थानीय पुलिस स्तर पर, कि वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। फिर भी आंकड़ों में सुधार हो रहा है, ये क्या दर्शाता है? आंकड़ा में देखिए, आंकड़ा में सुधार रहा, तो एक बात तो निश्चित है कि नक्सली घटनाएं हम लोग जिस तरह देखते थे, जिस तरह रात में हम लोग मूवमेंट करते थे, बच के, वो तो एक अलग कैटेगरी हो गई। हम हाँ, नक्सल तो मुक्त हो चुके हैं, ये एक बड़ी हाँ, उपलब्धि है। लेकिन और जो आपराधिक तो जो आंकड़े हैं, मुख्य नक्सली समस्या थी उस पर तो काफी हद तक नियंत्रण हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अपराध में जैसे सामूहिक हत्याएं जो होती थी पार्टी बेसिस पर, या गांव में जातीय उन्माद में होती थी, हत्याएं होती थी, बड़ा बड़ा नरसंहार हुआ है, जहानाबाद हो, आरा हो, और भी जगह गया हो, बहुत जगह इस तरह की घटनाएं हुई है। उसमें जो संगठित जो इस तरह के अपराध थे उसमें तो बहुत कमी आई है, उसमें भी कमी आई है। अब व्यक्तिगत स्तर पर है, तो व्यक्तिगत स्तर पर मैं फिर वही जाऊंगा, जब तक लोकल थानेदार अपना लिंक नहीं तैयार करेगा तब तक उसको सूचना नहीं मिलेगी कहाँ कि गांव में मतलब आदमी क्या कर रहा है। ज्योतिष होने की जरूरत नहीं है, आपको लिंक बेहतर बनाना है, एक नेटवर्क आपका जो हो गुप्तचरों का, सूचना देने वालों का, वो बेहतर है, और शायद उस दिशा में और काम करने की जरूरत है। वो होगा तो लोगों का सहयोग मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा तो अपराध नियंत्रण में या विधि व्यवस्था नियंत्रण दोनों में
भरपूर और काफी ताकतवर यानी कि वो जो बल मिलेगा। पीपल फ्रेंडली पुलिस वाली बात होती है वो कहीं अभाव दिख रहा है उसका, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पुलिस। हाँ, नहीं लोग नहीं, वो अपना तारतम्य नहीं बना पा रहे हैं। उसका घोर अभाव देखा जा रहा है। चलिए, तो अभी और जो आंकड़ों में ट्रेनिंग का अभाव है कि लोग रेड करने जाते हैं। देख रहे हैं आज के आए दिन, प्रतिदिन या एक आध दिन बीच करके कहीं ना कहीं जहाँ पुलिस टीम जाती है उस पर हमला हो जाता है। कैसे उसका भी मुख्य कारण वही है, उनको गांव स्तर पर अपना कोई सहयोग करने वाला कोई एजेंसी ही नहीं है, लोग तैयार ही नहीं कर पाते हैं। उसकी जाते जाते हम लोग थाने में जो लोग इम्पोर्टेंट लोग होते थे उनको बुला के थाने पर मीटिंग करते थे, उनसे हर तरह की समस्या की जानकारी लेते थे कि किस किस तरह की समस्या किस गांव में है, किस पंचायत में है, किस बेल्ट में है, और उस हिसाब से हम लोग उनको भी तैयार करते थे और वो लोग भी बहुत सहर्ष। चलिए, तो एक चीज और साफ है कि जो पुराने पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी राय मशवरा किया जाना चाहिए कि जो नए लोग वर्दी पहन रहे हैं उस वर्दी की जिम्मेदारी ही नहीं, उस वर्दी की जवाबदेही ही नहीं, उस वर्दी के साथ जो दांव पेच होता है वो पुराने लोग भी सिखा पाएं तो और बेहतर हम अनुभवी टीम तैयार कर सकते हैं। इंद्रदीप जी, कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें सामना करने के लिए फोर्स तैयार है। सरकार की इच्छा शक्ति पर हम जवाब चाहेंगे कि क्या लगता है, सरकार ने तो कहा है जीरो टॉलरेंस और फ्री हैंड, इसका असर दिख रहा है कि आंकड़े कम हुए हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि शिवचंद्र जी जो बोल रहे थे मैं इनसे सहमत हूँ। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली रिलेशन आज की तारीख में क्या है ना, जितना बेखौफ होकर के एक क्रिमिनल थानेदार के साथ बैठ सकता है, एक बड़े दुर्दांत अपराधी पुलिस के बड़े आला अधिकारी के साथ बैठ सकते हैं, एक आम आदमी नहीं बैठ सकता है। वो अपनी बात नहीं रख सकता है, क्योंकि अपराधियों के साथ मेहमान जैसा व्यवहार और आम जन के साथ अपराधी जैसा व्यवहार, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं इस चीज को फेस करता हूं। मैं लगातार पिछले 2 बार से पार्षद भी हूं, नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी रहा हूं, और मैंने जो देखा है कि पुलिस में कम से कम इन चरित्र का जो मतलब गिरावट आया है। अब जैसा कि सर ने कहा कि निश्चित तौर से वर्दी पहनते ही अलग अकड़ आ जाती है, ये आप कह रहे हैं। चलिए, हाँ, उसमें सुधार की आवश्यकता है, ये बड़ी बात है। दूसरा क्या है ना, आपने देखा होगा कि आज क्या है रहा है, गली गली में आप देख लीजिएगा 2016 में शराबबंदी हुई, पूरे पटना नहीं पूरे बिहार में आप देख लीजिएगा। हम कभी उड़ता पंजाब की चर्चा करते थे, आज उड़ता बिहार की चर्चा होनी चाहिए। पूरा नौजवान सूखे नशा के आगोश में है। सरकार को पता है, डीजीपी साहब को भी पता होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी पता होगा। आज जिस चौक चौराहे पे जाइएगा, गलियों में जाइएगा, हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे सूखा नशा में मदहोश है। कौन जवाब दे है? ये क्या गंभीर विषय है, और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में ये नशा अलग ही उसकी भूमिका होती है। और शशि रंजन, जल्दी से हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है लेकिन उसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है, ये इंद्रदीप जी और प्रमोद जी कह रहे हैं कि सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस और फ्री हैंड, लेकिन कुछ खास असर नहीं है। देखिए भाई प्रमोद जी जो बोल रहे हैं, इनको तो कहते हुए भी कुछ थोड़ा सा भी लज्जा होना चाहिए इनको, कि जिस प्रदेश में जब अपराधियों की इनकाउंटर किया जाता है तो इनके विधायक उसको जाति से जोड़ते हैं, अपराधियों को भी ये लोग जाति से जोड़ने का काम करते हैं और इनकाउंटर का विरोध करते हैं। अभी इन्होंने भरत तिवारी जी के मामले को बताया, तो हमारी मेरा बात सुन लीजिए प्रमोद जी, आपने कहा मैं सुना, मेरी बात सुन लीजिए पहले। ये भाई प्रमोद जी के शासन काल में इसी पटना में और जहानाबाद के इलाकों में सैकड़ों पुलिस कानून से ऊपर है क्या? जहानाबाद पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करना है क्या? इसलिए इनकाउंटर किया गया कि वह उस समय माओवादियों से लड़ रहा था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इनकी सरकार ने उस पर आयोग का गठन नहीं किया। कितनों लोग भी चिल्लाते रहे, विरोध करता रहा। हमारी सरकार हृदय से कितनी मजबूत है कि जब भरत तिवारी जी के मामले में तो उसको भंग कर दिया, उन्होंने तुरंत उसका रिटायर्ड जज के नेतृत्व में आयोग का गठन किया। और आज देखिए आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। उनके परिजनों को आर्थिक सहायता भी और नौकरी की घोषणा भी सरकार ने की है। तुरंत सरकार ने संज्ञान ले लिया क्या? इनकाउंटर किए जाते थे और वह इनकाउंटर किसको किए जाते थे ये भी जान लिया जाए
उच्च उसके बाद जाति के जो लोग थे लगातार जो है लगभग आप भी तो वही कह रहे हैं एनकाउंटर किया ना गया। शशि रंजन जी, आप भी तो अब वही कह रहे हैं जो प्रमोद जी कह रहे हैं, आप भी जाति को आधारित करके एनकाउंटर की नहीं नहीं घटनाओं का नहीं, उल्लेख इनके कर रहे हैं। शासन नहीं, काल तो में आपके खास शासन करके टारगेट किया वो गया। भी यही कह रहे हैं कि आपके खास शासन करके काल में टारगेट खास किया गया। करके यादवों को टारगेट किया गया। वो तो खुल के कह रहे हैं, उनके भाई नेता खुल के अपराध कह रहे हैं, आरजेडी सड़क के से डीएनए लेकर में सदन तक अपराध कह रहे है, हैं। आरजेडी के डीएनए में अपराध है, आरजेडी के मुखिया अपराधी अरे, रहे हैं, इनके देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचारी और चलिए, अपराध के इस तरह से गंगोत्री वाले ये लोग। हंगामा चलता ये ही लोग रहेगा। क्या बात करेंगे? ठीक है, समय का अभाव है, मुख्यमंत्री हम बस ये साहब में उम्मीद कर रहे हैं CM कि हाउस हम से बैठकर अपराध का नियंत्रण होता था। ठीक है, यही साधु नहीं, यादव, राजनीतिक सुभाष यादव और राजनीतिक लालू टीका यादव टिप्पणी के लिए हम आज बैठकर चर्चा नहीं कर रहे थे। नियंत्रण हम करते थे CM हाउस में अपराधों का। पुलिस की कामयाबी पर हम चर्चा कर रहे थे कि उसमें और कैसे प्रदर्शन में सुधार आ सकता है, और हम ये कामना करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाज को अपराध मुक्त करने की दिशा में, अपराध से मुक्ति दिलाने की दिशा में पुलिस प्रशासन जो उसके पास सीमित संसाधन है उसका सदुपयोग करते हुए सही निर्णय लेगी और पीपल फ्रेंडली अपना व्यवहार करते हुए पीपल को बेहतर अपराध मुक्त समाज उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शशि रंजन जी, प्रमोद सिन्हा जी, इंद्रदीप जी और शिवचंद्र सिंह जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।